अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अमीन गिलानी। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमिश्नर इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट मुल्तान मोहम्मद सलीम अख्तर साहब। वेलकम करते हैं सर स्टूडियो में। थैंक सर क्या कहेंगे, सबसे पहले तो मैं रवैयों की बात करूंगा कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारी जो सियासी पार्टियां हैं, उनका रवैये के को किस तरह से देखते हैं कि कहाँ जो है उस वहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। असल में इस तरह है कि सियासी रवैया जो हमें उसमें मेच्योरिटी चाहिए। और ज़्यादातर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि लोगों को लॉ से इल्म नहीं होता, लॉ का इल्म नहीं होता। जो हमारा एक्ट है या इलेक्शन लॉज हैं, उनसे उनको जो है नहीं होता कि इसमें क्या अंदाज़ा है, क्या इसमें हमें अलाउ है, क्या चीज़ नहीं अलाउ है। लेकिन वो उस पर फ्रीक्वेंटली बातचीत शुरू कर देते हैं कैसा है। तो इसमें बहुत अच्छा होता है कि उनको इससे इल्म हो। जो हमारे कवानीन हैं इलेक्शन के, मुख्तलिफ जो उनके मराहल होते हैं इलेक्शंस के या दूसरे वोट्स के, वोटर्स के बारे में, तो उनको इनको चाहिए कि उसकी स्टडी करें, ताकि उनको पता हो कि क्या हम ये बात जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन तो एक कानूनी अदारा है जी और वो अपने कवानीन का पाबंद है, और वो उसके अंदर रहते हुए उसने तमाम मराहल को तय करना होता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जब आप हदूद क़यूद का एक आम आदमी को भी अंदाज़ा होगा तो वो समझने में उसको आसानी होगी कि ये इनका जो है इस हद में से बाहर ये नहीं जा सकते। सर ये पिछली अगर 2-3 दहाइयों से बात करें, बल्कि शायद उससे ज़्यादा, तम जो पार्टी जीती है और दूसरी पार्टी का ये इल्ज़ाम होता है कि धांधली हो गई है। अगर आप ये मैं 2003 के इलेक्शन की बात करूं, 2008, 2013, 2018 और फिर ये अभी 2023 की तरफ हम जाने वाले हैं। इलेक्शन जो है, जो टेन्योर पूरा होने वाला है मौजूदा गवर्नमेंट का। तो सर क्या कहते हैं, ऐसी क्या वजह है कि एतमाद बहाल ना हो सका सियासी पार्टियों का, कि या इसमें भी कुछ आप समझते हैं कि शायद कुछ बेहतरी की गुंजाइश बाकी है, या इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है? क्या कहेंगे सर? इसमें एतमाद बहाल करने वाली बात नहीं होती, बल्कि आपको इदारे के ऊपर एतमाद करना होगा कि आपका इदारा जो है वो आपके लिए बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। और हमारे को ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी मर्जी से सारे काम करना शुरू कर दें। तमाम चीज़ें जो हैं वो मटीरियलिस्टिक हैं, हर जी चीज़ के अंदर कवानीन हैं। वो हर हमारा स्टेप जो है वो विदाउट लॉ तो है ही नहीं। तो वो लोगों को पता नहीं होता, तो इस वजह से वो फिर कहते हैं जी नहीं है। तो धांधली वाला जो है ये तो एक शोर शराबा ही है। धांधली किस तरीके से होती है वो खुद ही बता दें, कहाँ से धांधली हुई है, किस तरीके से। हमारे कवानीन बड़े अच्छे हैं। जो इलेक्शन प्रोसेस है, आप उसमें देखें कि हम मटेरियल जो देते हैं, सेंसिटिव मटेरियल देते हैं। प्रिजाइडिंग्स को फर्ज किया कि इलेक्शन शुरू हुआ है, आज हमने उनको मटेरियल दे दिया है। कल इलेक्शन फर्ज किया होता है, इलेक्शन सारा दिन प्रोसेस में रहता है। शाम को जब वो वापस आते हैं, जो बैलेट पेपर हमने उनको देते हैं पूरे गिन के हम उनसे वापस लेते हैं, वापस नहीं। यूटिलाइज कितने हुए हैं, जी उसमें से जो ज़ाया शुदा हैं वो कौन से हैं। हर एक अपना अपना एनवेलप है, उसमें वो सील हो जाती हैं चीज़ें। वापस जब हमारे पास जो हमारे ऑफिस बने होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के, वहाँ आते हैं, तो वहाँ बाकायदा हमारा अमला बैठा होता है और उनसे वो तमाम चीज़ें हम वापस लेते हैं। फिर जो अमला हम प्रिजाइडिंग्स वगैरह लगाते हैं, उनकी बाकायदा तरबियत होती है। उनको तरबियत दे के फिर हम जो है ना यहाँ पे हम उनसे इलेक्शन कराते हैं, तो उनको कवानीन का भी पता होता है। तमाम जो अभी ये पीपी 2017 को हुआ है, तो उसमें मैं ज़्यादातर लेक्चरर थे, सीनियर लोग थे, प्रिंसिपल्स थे, जो ऑलरेडी हमारे लिए काम करते रहे। हम उनपे उनके एक्सपीरियंस भी देखते हैं कि पिछले सालों में, पिछले इलेक्शन में इन्होंने कुछ काम किया या नहीं। तो उसके मुताबिक फिर उनको लगाते हैं। अब जो भी हारता है वो कहता है जी धांधली हुई है। तो आप ये देखें, मुल्क में अगर 1000 सीट पे इलेक्शन हुआ है, तो 200 पिटीशन नहीं दायर हुई होती। तो आप ये देखें कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिटीशंस कितनी दायर हुई हैं। पिटीशंस दायर नहीं होती हैं, लेकिन शोर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा। तो हर हारने वाला जो है ना, उसकी शायद बका इसी में है कि वो इन जैसी कि चीज़ों ये पे वाविला उस मचाए ये कि वो जो वाविला धांधली मचाते होगी। हैं। सर इसमें तो यकीन क्या आप इत्तेफाक करेंगे कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है तो नून लीग और हमारी जितनी भी बड़ी जमातें जो हैं, उन्होंने इजहार किया इस चीज़ का कि धांधली हुई है। जरदारी साहब का आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी ने 2013 के इलेक्शन में कहा आरओ इलेक्शन है। फिर 2018 में सूरत हाल आपके सामने थी। तो क्या इनफरादी तौर पे पार्टियों को भी ज़रूरत है कि अब जो है इन चीज़ों से हमें निकल कर इंटरनेशनली अगर हम देखें तो वहाँ बड़ा खुशदिली के साथ जो कबूल किया जाता है हार या जीत को, सियासी पार्टी जितनी भी है, और यहाँ पर जो है वो हर बार इलेक्शन में यही जो है देखने को मिलता है। और फिर हमारी जो
अवाम है ख़ास तौर पे, हम ही लोग में से वो उनके ज़हन में एक जो है वो लीडर जो होता है वो एक तासुर छोड़ देता है कि हम में जो है ज़्यादती हुई है, और फिर उसकी वजह से शायद बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। असल में ये है कि आप दूसरे मुल्कों को देखें, जो सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं उनमें ये चीज़ें नहीं हैं, नहीं, तो हमारे लोगों में हैं। तो इसमें आपको साफ पता है कि लोगों में अभी उनको मेजोरिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है उस लेवल की उनको। फिर हमारे यहाँ मिजाज हमारे ऐसे हैं कि हम लड़ाई झगड़े और इस किस्म की बातें पसंद करते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो आप आपस में इस चीज़ों को फील करें और दूसरे का एहसास करें कि अगर वो जीत रहा है तो ठीक है। एक ने एक ने जीतना है और कुछ ने हारना है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अब जितना आपको वोट जाएगा तो वो उसके तो हम कस्टोडियन हैं, आपको वोट को हम नहीं इंशाल्लाह ख़राब करते। ना इलेक्शन कमीशन में कोई ऐसा रिवाज है कि लोग जैसे समझे, बड़ी हमारे यहाँ सख्ती होती है हर मामले की और हम केयर करते हैं इन मामलात में, कोई ऐसा नहीं है। सर ये फरमा दीजिएगा कि अभी रिसेंटली अगर मुल्तान की हम बात करें तो पीपी 217 की कारकर्दगी के परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो आप आरओ थे इस पीपी 217 के, जिसमें नून लीग के सुलेमान नईम और पीटीआई के मखदूम जैन कुरैशी और हमारा इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया जो है फोकस था, तमाम जो हमारी सीनियर लीडरशिप थी उनकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था ये हल्का, और यकीनन आपने एक बड़ी ऐसा तरीके से ये जिम्मेदारी जो है वो निभाई। क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि इलेक्शन के दिन सूरत हाल मुख्तलिफ चलती रही सारा दिन टेलीविज़न स्क्रीन पर, और फिर आखिर में जाके आपने देखा कि जैन मियाँ कुरैशी जीते, तो शायद फिर स्टेटमेंट्स जो आई तो वो बिल्कुल और मुख्तलिफ तरह की आई कि शायद वोट ज़्यादा पड़ा, लोग ज़्यादा निकले, तो शायद इसी वजह से जो है वो जीत होगी। और यहाँ वहाँ पर एक दो इल्ज़ाम भी लगे, आपने देखा कि पीपी 217 में जहाँ पर खुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने जाकर वहाँ पर लोगों के साथ जो है हल्ला बोल दिया, और यकीन मैं ये समझता हूँ कि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन आपकी मौजूदगी में जो है कमीशन, इलेक्शन कमीशन या आरओ मौजूद है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन चीज़ों को देखते हैं। बहुत ज़्यादा होता है तो आपके वो नोटिस में दे सकते हैं। तो क्या कहेंगे सर ओवरऑल पीपी 217 का जो इलेक्शन था और उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह पीपी 217 का इलेक्शन जो बड़ा सेंसिटिव इलेक्शन था और इस पे बड़े लोगों की इस पे नज़र थी कि यहाँ काफ़ी मसाइल होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबको उसको अच्छी तरीके से सरअंजाम दिया है। पुलिस ने, सीपीओ, आरपीओ वगैरह ने, डीसी साहब ने, कमिश्नर ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया, बल्कि बड़ा मैं खुश हुआ, यकीन माने कि आप, ऐसे लग रहा था उनकी डिवोशन से कि वो इलेक्शन कमीशन का हिस्सा है। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने, और कोई ऐसी नहीं मुझे उनमें कोई फेवरेटिज्म हो या नहीं, उनको जो मैंने कहा है, जिस तरीके से हमारी मीटिंग्स हुई हैं, जिस तरीके से हमने इसकी देखना था, कुछ एलिमेंट्स थे जो इसमें शर शरारत कर सकते थे, उनको हमने वाच किया, सारे मामलात को हमने देखा और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, जितना शोर था हमने उतना ही पुरअमन और अच्छे तरीके से इलेक्शन कराया। रही शाह महमूद साहब की वो फैक्ट्री पे जहाँ उन पे गए हैं, तो जो खबरें उनको मैंने आपने देखा नोटिस भी टेलीविजन की इशू कर जीनत दिया बनी था वो कि उस दिन उनकी अथॉरिटी नहीं है। जी। उनको बुरा नहीं मैं कहता, लेकिन उनको ये चाहिए था कि मेरे नोटिस में लाते। मैंने मीडिया पे जो ही सुना है, सीपीओ साहब पहुंच गए थे वहाँ पे फौरी तौर पे, तो मैं भी वहाँ फैक्ट्री पे चला गया हूँ। तो मैंने उनको, उस वक्त उनका वो जनरल मैनेजर था, मैंने उससे, उसने हल्फुल्ला मुझे कहा है, उसने, मैं पूरी रिकॉर्डिंग उसकी कराई है, उसने हल्फुल्ला कहा है कि सर कोई ऐसी बात नहीं है, 5 तारीख तक हम जो है ना पे देते हैं, वो हमारी हो गई है, आज 17 तारीख है, आज तो हमारा पे का भी लेन देन नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा ये कि वो पोलिंग स्टेशन तो था नहीं कि वहाँ पे कोई धांधली होती है, अगर कोई भी चीज़ वो ले रहे हैं तो वो तो पोलिंग स्टेशन पे कुछ होता है ना, ये फैक्ट्रियों के अंदर को हमने पोलिंग स्टेशन तो नहीं बनाया हुआ था। तो ऐसी बातें नहीं कर, उनको चाहिए था हमें बता देते, हम उनके साथ ताउन करते, कोई ऐसा हम जाके, खुद मैं जाके, पुलिस ले जाता, रेंजर्स ले जाता, मैं अंदर खुद जा, उनको तो उन्होंने नहीं जाने दिया, लेकिन मैं इंशाल्लाह जाता और मैं उनको पूरा दिखाता कि आप आएँ, अगर कोई गलत चीज़ है तो हम पकड़ लेते, कोई ऐसा बात नहीं। नाज़रीन बिल्कुल मैं इत्तफ़ाक़ करूँगा सलीम अख्तर साहब से कि जब इलेक्शन ख़ास तौर पे अगर पीपी 217 की बात की जाए तो उस पे इंटरनेशनल मीडिया, हमारा नेशनल मीडिया, जो सियासी क़यादत जो है तमाम पार्टी की, एक तरफ जो पीडीएम की सपोर्ट थी सुलेमान नईम को, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फोकस था, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े एहसन तरीके से जो है आरओ की जिम्मेदारी मोहम्मद सलीम अख्तर साहब ने निभाई। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर एक इम्तिहान उनके लिए एक मौजूद है 11 सितंबर को, जहां पर
NA 157 का इलेक्शन जो है होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेहरबानों जो है वो कंटेस्ट कर रही हैं PTI की जानिब से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है मूसा गिलानी जो है वो कैंडिडेट हैं। उस हवाले से पूछेंगे क्या तैयारियां हैं इस हवाले से, और यकीनन जो मैं ये समझता हूँ कि उम्मीद मैं ये कर सकता हूँ वक्त से पहले कि ये भी एक बेहतर अंदाज में जो है वो जिम्मेदारी सलीम अख्तर साहब जैसे PP 217 में उन्होंने निभाई, इससे सबक दोष होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सलीम अख्तर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमिश्नर इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट मुल्तान मोहम्मद सलीम अख्तर साहब। PP 217 के हवाले से बात हो रही थी, सियासी रवैयों की बात की हमने, उसके अलावा नाज़रीन धांधली की बात हुई। यकीनन कि पिछले 3-4 दहाइयों से आपने देखा कि हर जुबान ज़द-ए-आम जो है तमाम सियासी पार्टियों ने एक दूसरे पर सबकत लेने के बाद जो है फिर उन्होंने कहा कि यहाँ धांधली से पीपल्स पार्टी जीत गई, धांधली से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो सर एक बार फिर इम्तिहान 11 सितंबर NA 157, क्या कहेंगे सर? एक तरफ फिर वही मैं ये समझता हूँ PP 217 वाली सूरत हाल है। एक तरफ मेहरबानो कुरैशी मौजूद हैं, शामिल गोशी की साहबजादी पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, दूसरी तरफ मूसा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ये PDM के कैंडिडेट है मुत्तफिका। तो क्या कहेंगे, क्या तैयारियां हैं, क्या खदशात हैं? कहीं कुछ आपको लगता है कि ये भी बआसानी PP 217 की तरह इलेक्शन जो है का डे जो है वो गुजर जाएगा, या इसमें क्या समझते हैं सर? NA 157 के ऊपर मैं समझता हूँ इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए कोई ये चीज़ें मुश्किल नहीं है। जी। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, आपको एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो और आप जो है तमाम हालात को उनका मुकाबला कर सकें और उनको आप उस पर आपको काबू हो कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी नहीं है। जैसे PP 217 तो इससे बहुत ज़्यादा वो जो शोर था उस पर कि जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर बेहतरीन इलेक्शन हुआ है और उस पर कोई एक सिंगल भी कोई ऐसा एविडेंस या कोई ख़राबी का नहीं है कि कोई कहे जी ये बात सर। हुई। इसमें तो सूरत हाल भी तो थोड़ी मुख्तलिफ है ना सर, पंजाब गवर्नमेंट मुख्तलिफ थी उस वक्त, आपको याद देखें, होगा। हमें एक बड़ी नो डाउट इसमें कोई नहीं, बड़ी आपका इनसे वाज़ेह कोई बात वो है, हम आपका आपको कोई वो नहीं हम है, लेकिन आपको अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जी वाज़ेह जी बात मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, हम किसी की मुदाखलत नहीं होती, ये सिर्फ बातें हैं। कोई मुझे बता दे कि इतने धांधली और इस चीज़ का शोर लोग करते हैं, कौन सी अदालत में आप तक जाके आपने जाके किसी अदालत में ये कर दिया साबित कि इलेक्शन कमीशन ने कोई धांधली की है? कोई अदालत मुझे बताए। तो ये चीज़ें ऐसे कहने की हद तक हैं, हमें थोड़ी इसमें शऊर चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। हार जीत तो होती है। अभी PP 217 में जब हार हुई है, सलमान रफ़ीक वगैरह, सलमान वगैरह, ज़ैन कुरैशी, इन सब को मैंने कैंडिडेट्स को बुलाया, उनकी काउंसलिंग की है कि आपको जब ये इलेक्शन हो तो आप लोगों को साबित करें कि हम पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, ना कि जाहिल लोग हैं। तो आप ये देख लें कि वहाँ कैंप ऑफिस में दोनों ये सब आए मेरे पास, तो कैंप ऑफिस में जब उसने देखा कि मैं हार रहा हूँ तो उठ के उससे अच्छे तरीके से अच्छा मिल के गया जस्टर है। उसने कुछ यकीनन जो ऐसा है नहीं वो दिया जी कि जी जी तासुर जी नहीं दिया, जी नेगेटिव जी तासुर नहीं दिया, तो सब लोगों ने पसंद भी किया है। तो ये हर जगह होना चाहिए, हार जीत होती रहती है। सर। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि ये दुनिया ने देखा इसे कि एक अच्छा जस्टर दिया गया। सर पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हवाले से मैं चाहूँगा कि क्या सूरत हाल है, कोई दबाव है, नहीं है? यकीनन जहाँ ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर जो है कोशिश होती है कैंडिडेट की जानिब से कि कोई फंडिंग हो, कुछ जो है हम ओबलाइज किया जाए हमारे जो यूनियन लेवल पे चेयरमैन्स हैं। तो क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? कानूनी तो अगर बात की जाए तो इसके ऊपर पाबंदी होगी, तो क्या कहेंगे इस पे? उसमें हमारी नज़र होती है हर चीज़ के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज़ाहिर है ये तो लॉ के अंदर मौजूद है ना कि जहाँ पे इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया है
तो वहाँ पे तरक्याती काम उस डेट से कोई भी अनाउंस नहीं हो सकता, ना आप उसमें ऐसा काम कर सकते हैं। हाँ, शेड्यूल से पहले कोई अनाउंसमेंट हो चुकी है इसकी तरक्याती काम की, तो उस पे जो है वो आप वो कर सकते हैं, उसमें तो मना इलेक्शन कमीशन नहीं किया। हाँ, जब इलेक्शन शुरू हो जाए, उसका प्रोसेस शुरू हो जाए, अनाउंस हो जाए, उस पे आप डेवलपमेंट वर्क नहीं कर सकते। ये तो सर लॉ हो गया, लेकिन सम टाइम उससे बरक्स भी चीजें नजर आती नहीं, हैं, ऐसा आपने देखा देखें, कि उसके लिए वो आप कहने को तो जो भी आप कह लें तो कह सकते, किसी की जुबान को तो बंदा रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए हमारी बाकायदा मॉनिटरिंग टीमें होती हैं, हमारे कंप्लेंट सेल होते हैं, तो लोग उस पर रब्ता कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से कर सकते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर से कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से कर सकते हैं। वो किसी तरीके हमें अपना पैगाम पहुंचा दे, अगर वो समझते हैं किसी जगह काम हो रहा है, तो हमारे मॉनिटरिंग वाले बाकायदा वहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। अब ये PP 217 में भी कई जगह पे काम मुकम्मल हो गए थे उनके। उसके बाद हमारे नोटिस में आया कि वो लोग इनागुरेशन करना चाहते हैं दोनों बड़ी पार्टियों में से, तो हमने उनको पहले ही उनको लेटर लिख दिया कि आप इनागुरेशन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हम देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको हम छोड़ नहीं देते, सब चीज़ें देख रहे होते हैं और उसको निगरानी में होती हैं चीज़ें ये। सर एक अहम सवाल सर, एक आम आदमी हमारा, आपने देखा कि हमारी 65% जो आबादी जो है मज़ाफ़ात में रहती है। कुछ लोग जो है वोट डालते ही नहीं, किसी को वोट की अहमियत का नहीं पता। तो मैं चाहूँगा आज की आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते कि नया वोट अंदराज के लिए किन मुश्किलात का शिकार होना पड़ता है। एक आम आदमी के जहन में 100 सवाल हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो है आप थोड़ा सा उससे डिटेल्स में बताएं कि अगर किसी ने वोट जो है, जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है, वोट अपना वो वोट बनवा कर वोट डालना चाहता है, उसका क्या तरीकाकार है, उसको कहाँ जाना है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाह। एक तो इसमें ये है कि जो इलेक्टोरल हमारा है, इसके लिए हम तकरीबन सारा साल हमारा प्रोसेस जारी रहता है, टिल फर्दर कि कहीं पे अनाउंसमेंट होगी इलेक्शन की, तो उसको हम फिर उस हल्के की उसमें रजिस्ट्रेशन रोक देते हैं, अदरवाइज वो रजिस्ट्रेशन जारी रहती है। तो सालाना हमारी रिवीजन भी होती है कि जिसमें हम इसमें एजुकेशन के या दूसरे महकमों के लोगों को लेके वो घर घर जाते हैं, उसमें रिवीजन होती है, लोगों से पूछते हैं, कोई डेथ हो गई है उसका जो है इंदराज करना, अखराज के लिए वोट को वो करना, किसी को वोट का चेंज उसके आना है, कोई फैमिली शिफ्ट हो गई है, कुछ नए लोग वहाँ पे आ, तो वो रिवीजन हर साल होती है। उसके अलावा हमारा दफ्तर पूरा साल खुला रहता है। जिस वक्त को आए ऑफिस टाइम में वो आए, फॉर्म 21 है वो फिल करके उसने देना है, बड़ा आसान सा, उसमें ID कार्ड की कापी साथ लगाए, और उसमें सिर्फ ये है कि परमानेंट और टेम्परेरी रिडेस्ट जो है वो उसके ऊपर इंदराज हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो अपना इंदराज जहाँ पे उनकी ड्यूटी है वहाँ पे वो करा सकते हैं, उनके बेशक कार्ड के ऊपर ना हो इंदराज, लेकिन वो अपने हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट है उससे एक लेटर हमें दे देते हैं, वो सर्टिफाई कर देता है कि ये बंदा जो है हमारे पास सर्विस में है, तो ये यहाँ डिप्यूट, ये फलां घर में रहे, तो उसका हम कर देते हैं। ये वेबसाइट पे भी मौजूद है सर? जी, वेबसाइट पे बिल्कुल, फॉर्म 21 है, वो एक पेज है, उसको आप वो ले लें और उस पर आप अपना इंदराजात करके तो वो दे दें। फैमिली का कोई बंदा आके हमारे पास वो ले आए, पूरी फैमिली के ले आए, तो एक को ऑथराइज वो कर देते हैं, फैमिली उस पर बैक साइड में बना होता है, उस पर वो दे दें, हम उससे इंदराज हो जाए। नाज़रीन, इंतहाई आसान तरीका सलीम अख्तर साहब जैसे बता रहे थे कि फॉर्म 21 वेबसाइट पर मौजूद है, आप ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं और वहाँ पर अपना जो एक ID कार्ड सिंपली जो है वो आप उसको साथ लगा कर उसको कंप्लीट कर अगर कुछ छोटी मोटी उसमें कुछ है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कई लोगों के जहन में ये होगा कि वो वोट पता नहीं किस तरीके के साथ जो है उनको किन किन चीज़ों से गुजरना होगा। इससे पहले कि वोट हमारे यहाँ आपने देखा कि 2018 में शायद टेन्योर जो है बाकी तमाम इलेक्शंस में जो है वो ज़्यादा रह गया, उसमें क्या कहेंगे? लेकिन उससे पहले नाज़रीन, हमें ब्रेक का, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद सलीम अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में, कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मुल्तान। उनसे आपके जितने सवालात हैं, आपके जहन में जो सवालात हैं, ख़ासतौर पर मुल्तान की जो बात हमने की, PP 217 और NA 157 11 सितंबर को जो इलेक्शन होने जा रहा है, उस हवाले से सवालात का सिलसिला जारी रखें। एक ब्रेक लेते हैं।
नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर हूँ। मेरे साथ आज मौजूद हैं कमिश्नर इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट मुल्तान मोहम्मद सलीम साहब से गुफ्तगू का। आपने देखा कि हमारी कोशिश थी वक्फे से पहले के PP 217 जो अभी कुछ ही दिन पहले जो इलेक्शन हुआ है उस हवाले से डिटेल जो लोगों के जहन में खदशात और सवालात हैं उस पर बात की जाए, और फिर जो इलेक्शन होने जा रहा है NA 157 जिसमें PTI की मेहरबानो कुरैशी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है मूसा गिलानी जो है कैंडिडेट है, उस हवाले से हमने डिटेल्स उनसे कोशिश की कि सवालात जो आप लोगों के जहन में है वो किए जाएं। वोटर्स के हवाले से बात हमने की, वोट बनवाने के हवाले से उन्होंने बड़ा सिंपल सा बताया कि वोट जो है वो आप फॉर्म 21 जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और एक सिंपल अपना ID कार्ड लगाएं और अपना इंदराज करवाएं। सर, NA 157 की पोलिंग स्कीम क्या है और इसके अलावा कुल कितने वोट हैं, कितने मर्द हैं, कितने औरतें हैं, इसकी थोड़ा सा वाजे कर दीजिएगा। NA 157 NA 157 जो पोलिंग स्कीम है, जो हमारे पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश होते हैं वो हमने रिटर्निंग ऑफिसर के वो हमने हैंड ओवर कर दी है। तो उस पर वो अब मज़ीद काम कर रहे हैं, जी उसको वेरीफाई करना होता है उन्होंने, जी तो वो उन्होंने अब उसमें काम शुरू हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे वोटर जो तकरीबन 2,64,000 के करीब जो हैं वो वोटर हैं, मेल फीमेल। और बाकी जो हमारे इंतज़ामात हैं वो तो जारी हैं, जो हमारा जैसे जैसे मराहल आ रहे हैं तो हमारे इंतज़ामात वो मुकम्मल होते हैं, मटेरियल्स वगैरह होते हैं या इसकी प्रिंटिंग होती है फॉर्म्स वगैरह की, तो वो तो हमारे कंटिन्यू होती हैं वो चीज़ें। सर, वोट टोटल जो है कितने मर्द औरत के वोट जो है NA 157 कोई उसका कुछ थोड़ा सा आइडिया वो देंगे कि तकरीबन कितने? 1,12,000 करीब फीमेल्स हैं और 1,42 समथिंग जो है ना वो मेल्स के हैं। जी 1,52,000 के करीब जो है मर्द हजरात जो हमारे जो हैं 48 यंगस्टर जो हैं उनका 142 वोट के है, करीब जी। और वन वन खवातीन जो हैं जी जी 122 वन के एक करीब हजार करीब जो है एक लाख ख्वातीन भी बाईस हैं। हजार जी सम के वो ख्वातीन करीब भी जो हैं। है नाज़रीन वो जो है हमारी खवातीन जो हैं, देही इलाका भी है इसमें सर। जी जी NA 157 157 यकीनन कि वहाँ की खवातीन भी इंशाल्लाह वोट डालेंगी 11 सितंबर को। सर, ये DVAC कमेटी जो है ये क्या है, ये इसका काम क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जो है वो बताइएगा। डीवैक कमेटी जो है वो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी होती है। तो डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी जो है वो भी हमने वोटर्स की सहूलत के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए इसलिए इस्टेब्लिश किए हैं। तो ये हर ज़िले के अंदर, जैसे हमारा ज़िला मुल्तान से है, तो मुल्तान के अंदर जो है जो डीवैक कमेटी हमारी तकरीबन 26 के करीब हमारे मेंबर्स हैं। उसमें जो लॉ अबाइडिंग है, जिसमें लॉ से मुतल्लिका हैं वकला हजरात, वो भी हमने उसमें मेंबर बनाए हैं। ट्रांसजेंडर जो है उनका भी हमने मेंबर रखे हुए हैं। डिसेबल्स जो हैं उनके भी मेंबर रखे रखे हुए हैं। रिलीजियस से जो मुतल्लिका है या पॉलिटिकल पार्टी से जो मुतल्लिका लोग हैं, जो आम पब्लिक फिगर्स हैं, तो उसकी हम एक कमेटी बना के फिर हमारी तकरीबन हर माह या कभी मिस हो जाए लेकिन तकरीबन हर माह हमारी एक मीटिंग हो जाती है, जिसमें वो अपने अपने शोबे के अंदर वोटर्स को एजुकेट करते हैं या उनको वोट दर्ज कराने के लिए, जो मेन इसका होता है कि वोट का इंदराज हो, ज्यादा से ज्यादा हमारा जो है ना वोटर्स को एजुकेशन हो और वोट का इंदराज हो, तो वो अपनी अपनी जगह पे कोशिश करते हैं। तो उस पर हमें काफी रिस्पांस मिलता है इसका। अच्छा जी, वोटर की रहनुमाई के लिए मैं समझता हूँ अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैं बात करूँ तो क्या कोई तरीकाकार वज़ा किया हुआ है इस हवाले से, जो हमारे वोटर्स जो हैं उनको अवेयर किया जाए कि वोट की अहमियत के हवाले से, वोट डालने के हवाले से? इसके लिए जो हम ये करते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह यंगस्टर्स जो हैं उनके पास हम जाते हैं, कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, BZU के अंदर, जैसे यहाँ पे हमारे ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे हम जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स को हम वहाँ पे एजुकेट करते हैं कि नंबर एक तो ये आपकी अमानत है, वोट का आप लाजमी इंदराज कराएं। और अक्सर हम जब जाते हैं तो बच्चों से उनसे उनसे पूछते हैं, लेक्चर जब देते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भी आप सेटिस्फाई हैं अपने सिस्टम से, तो अक्सर वो यही कहते हैं कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। बट जब उनसे पूछा जाता है कि आप 300 बच्चे बैठे हैं, 300 में से कितने लोगों ने वोट किया, तो उसमें से
कोई 10 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो फिर हम उनको यही कहते हैं कि जब आप सेटिस्फाइड नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं आप, और आप समझदार हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के आप हैं, तो आप अपने वोट का इंदराज कराएं और अपने आप उन लोगों को वोट दें जो आप समझते हैं अच्छे हों, आपके इलाकों में वो बाकिरदार लोग हों, फ्रॉडी ना हो, बुरे ना हो, अपने मुल्क से प्यार करने वाले हों, अपने अवाम की खिदमत का जज्बा हो उनमें, तो उन लोगों को आप वोट दें, इन बिरादरियों और पार्टियों से निकलें। तो वो उसमें काफ़ी अच्छा में रिस्पॉन्स आता है, और उनसे फिर हम ये भी मज़ीद करते हैं कि अपने जो आपके पोस्ट हैं, फेसबुक्स वगैरह हैं, इंस्टाग्राम है, आप इस पे ये चीज़ें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, तो वो फिर करते हैं इस तरह। तो इस तरह ये है सर कि लोगों कई के लोग अवेयरनेस आपने आ देखा जाती होगा, आपके भी उसमें तजर्बे में होगा कि वो छुट्टी के दिन होता है, वो कहते हैं आज इलेक्शन डे है, छुट्टी, कहीं फैमिली को लेकर कहीं चले जाएं, कहीं इधर चले जाएं, वोट नहीं डालते। है। मैं ये चाहूँगा कि एक मैसेज उनको दें कि वोट यकीनन वोट की वजह से सिस्टम जो है वो जो है उसमें तब्दीली आती है। आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो यकीनन जब आप वोट की बात करूँ, और साथ में सर ये भी मैं चाहूँगा कि हमारा जो टेन्योर जो है जितने जो इलेक्शन जो रह गए, उस हवाले से थोड़ा पाकिस्तान का जो है उसमें भी बताइएगा, और इंटरनेशनली जो सूरत-हाल यकसा मुख्तलिफ है। मैंने देखा है वहाँ पर जो है वो लोग जो हैं वोट बड़े ऐसे खुशदिली से, बल्कि ऐसे समझ लें कि वो उनके लिए उसकी अहमियत ऐसे है कि वोट डालेंगे तो शायद जो है सिस्टम जो है, हालाँकि पाकिस्तान से बनिस्बत हमारी जो है अगर फ़ॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो यकीनन कि वहाँ की सूरत-हाल ही ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जब यहाँ पर जो है हम ख़ास तौर पे तो चुनने के लिए जब हमें जो अपना वोट जो है, हमारा कीमती वोट जो यकीनन अगर वो एक वोट भी है, तो हमने किसको डाला हमें पता नहीं है। और यहाँ पे आगाही का ये मामला है कि हमारे बड़े ने किसी ने कह दिया, हमारे गाँव में से किसी ने बड़े ने कह दिया कि वोट फलाँ को डालना, तो हमने उसी को वोट डालना है, ना कि ये देखना है कि वो उसकी जो है बैकग्राउंड जो है कैसा है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, या उसकी जो है किरदार कैसा है। तो इस पे भी मैं चाहूँगा कि ज़रा डिटेल्स ज़रा थोड़ा-सा बताइए कि सर मैं इस पे क्या इसमें ज़रूरी इसमें इक़दाम। इसमें ये है ना कि अगर अगर आप अपने घर की दीवार खुद ही तोड़ दें और फिर गिला करें जी कि लोग झांकते हैं मेरे घर के अंदर, तो फिर आपने अपनी दीवार नहीं तोड़नी थी। सबसे पहली बात ये है कि इलेक्शन कमीशन तो हर वक्त आपके लिए हाजिर है। आप जब आएं अपना वोट का इंदराज कराएं हमारे पास, और उसका आप यकीन मानेंगे कि कोई ऐसी बात नहीं होती कि कोई हम फ्रॉड करें या कोई हम इसके वोट का इंदराज ना करें या उनके वोटों को कहीं गलत मुंतकिल करें। हमारे यहाँ बड़ी सख्ती होती है, हमारे चीफ साहब तक हर चीज़ चेक में होती है, और हमारे एक सिस्टम है, सर्च सिस्टम है, जिसके अंदर हर चीज़ हमारे ऊपर लेवल तक सारी चेक होती है, और बाकायदा उस पर डिप्यूट होते हैं ऑफिसर जो सारी चीज़ों को मुआयना कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, हर चीज़ का पता होता है उन्हें। हाँ, लोगों को ये चाहिए कि आप अपना वोट जब एक तो इंदराज, सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि वोट का इंदराज लाजमी कराएं, ये आपकी कौमी अमानत है, आपकी तकदीर बदलनी होती है, आपकी कौम ने जो मुल्क है आप इसने इस पे तरक्की करनी होती है, इसी के ऊपर इसने जो खराबी भी इसी पे पैदा हो जाती है। जी, अब वैसे हम चौकों में बैठ के करते हैं, अखबार टीवी पे करते हैं, जी लेकिन तब अब देखा जाए 50-55% से ज्यादा हमारी एवरेज जो है टर्नओवर नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? इट मीन्स के 50% लोग जो हैं तकरीबन वो वोट डालने ही नहीं आते। तो ये यानी कि सोचने वाली बात है अवाम के लिए भी कि आप जब गिला करते हैं तो आप भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा लें। हम पोलिंग स्टेशन भी अब बनाते हैं तो हमें यह है कि लोगों को तकलीफ ना हो। 300 से लेके 1200 तक हम वोट जो है ना वो डाल यानी कि रखते हैं वोटर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर। तो उसमें बड़ा इजी कि आप उसमें कोई ज्यादा रश नहीं होता, वो आप समझे कि देर होगी, नहीं ऐसा नहीं है। बिजली, पंखे, हर चीज वहां पे होती है, पानी तक, हम सारी चीजें जो है जो बेसिक ये नीड्स हैं ये हम देखते हैं उस पे। वॉशरूम वगैरह उस पोलिंग स्टेशन में हो, पानी हो, पंखे हो, बिजली, सब कुछ। उस दिन वाबला को भी हमने कहा होता कि आपने आज बिजली यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं करनी है। तो ऐसा नहीं होता, उनके वो आए अपना वोट डालें और अपने जो अच्छे लोग हैं उनको, बाकिरदार लोगों को वोट डालें, सर ये तो भी अल्लाह तो वजह ताला हो आपके सकती है, लिए। हमारे यंगस्टर जो हैं फेटअप हो चुके हैं। आपने देखा है कि अपने पिछले अगर 2 दहाइयों की बात करें, तो वो हमारी सियासी जमातों ने जो है हमारी यूथ के लिए जो कल की हमारी कौम है, यकीनन कि हमारे मुल्क की बागडोर जो है उनके हाथों में होगी, उनके लिए कुछ सवाए नारों के जो है वो कुछ नहीं किया। सर क्या मैसेज देंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, आखिरी में मैं चाहूँगा? इलेक्शन कमीशन की जानब से हम ये मैं मैसेज दूंगा कि आप 100% कॉन्फिडेंट रहें कि आपका वोट जो होता है वो हमारे पास एक अमानत होता है।
हम जो अमला डिप्यूट करते हैं, जो सारा प्रोसेस है, उसमें अंदर कहीं कोई ऐसी गलत चीज़ या कोई ऐसी कजरवी नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ बाहर की बातें हैं लोगों की। कोई ऐसा नहीं है, हमारा सिस्टम इतना अच्छा है, उस पे पूरा चेक होता है। हर चीज़ इंदराजात जो हैं, जितना हम उसको बैलेट पेपर फर्ज़ मेन चीज़ बैलेट पेपर ही है। जितना बैलेट पेपर देते हैं, शाम को हम उस फॉर्म 46 होता है, उस पे उसका पूरा हिसाब एक-एक ज़ाया शुदा जो होता है बैलेट पेपर, उसका भी वो हिसाब देते हैं, वो पूरी गिन के हर चीज़ देते हैं। ऐसा नहीं है वो सील्ड चीज़ें होती हैं, सील ही हम देते हैं। ऐसा इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, अवाम को ये चाहिए कि आप अपनी हिम्मत करें और जब इलेक्शन आता है, एक तो वोट अपना पहले इंदराज करें और दूसरा ये है कि वोट डालने ज़रूर आएँ। वोट डालने ज़रूर आएँ। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की सलीम अख्तर साहब ने कि वोट डालने ज़रूर आएँ। मैं जैसे मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा भी जो है 3, 4, 5 इलेक्शन का जो है वो रहा कि इंटरनेशनली मीडिया जो है उसके अलावा कई जो है हमारी जो इंटरनेशनल जो टीमें आई होती हैं वो सर्वे कर रही होती हैं इलेक्शन डे को, तो कभी भी कोई ऐसी बात शातर नातर जो है नज़र आती, तो आप कॉन्फिडेंट रहें, घर से निकलें और वोट डालें। जैसे सलीम साहब कह रहे थे कि वोट की यकीनन अहमियत है। जब आप वोट अपना डालेंगे, हमारा टेन्योर वो कहते हैं 50% है। इलेक्शन कमीशन के जो है के मुताबिक जो है 100 में से 50 लोग वोट डालते हैं और 50 लोग जो है वोट ही नहीं डालते। वो घर में ही रहते हैं, अपने और मुख्तलिफ कामों में लगे रहते हैं कि वोट डालकर क्या यकीनन कि इसकी एक वजह ये भी मैं समझता हूँ कि हमारी जो यंगस्टर हैं वो समझते हैं कुछ होने वाला नहीं है, वोट डालकर क्या करना है। लेकिन जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे, अपना वोट जो है वो सही जगह कास्ट नहीं करेंगे, ये हमारी इनफरादी जिम्मेदारी है कि हम अपना वोट डालें और एक बाकिरदार शख्स को वोट डालें, तो यकीनन जो मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जो है गामजन हो सकता है। सर, आखिर में 14 अगस्त है, 2 दिन के बाद क्या मैसेज देंगे? आज 75 साल होने को है, पाकिस्तान की डायमंड जुबली जो है वो मनाई जा रही है। पूरी पाकिस्तान में सियासी और जो है उसके अलावा जो है समाजी लेवल पर जो है बच्चों ने बैजेस लगाए हुए हैं, फ्लैग्स उठाए हुए हैं, झंडे लगाए हुए हैं। क्या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ख्वाब देखा था 75 साल बाद, क्या लगता है उसमें कुछ अभी भी बेहतरी की गुंजाइश है, या जो कायदे आज़म ने जो ख्वाब देखा था वो अब कहीं और? मेरा ख्याल है बेहतरी जो होती है वो ना तो किसी मेडिसिन में होती है जी। और ना किसी की बेहतरी आपके अपने अंदर होती है, आपकी अपनी तरबियत के अंदर होती है। तो मेरा ख्याल है कि हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का एहतराम करें। तो हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है और कोई भी आप किसी भी मज़हब को देख लें, किसी भी उसको सोसाइटी को देख लें, सबसे पहले है कि बादब बामुराद, बेअदब बेमुराद। हम एक दूसरे का एहतराम करना सीख लें तो मेरा ख्याल है हमारे काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। बेजा इल्ज़ामात लगाने, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये ना करें, एहतराम करें, दूसरी ज़ात का भी एहतराम करें। तो अल्लाह ताला आप देखें कि अल्लाह और उसका रसूल कैसे आपके लिए मामलात में बरकत डालता है, आप कैसे अच्छे होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरे अवाम के लिए हम उनको जो है नेक ख्वाहिशात हम अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने फजल में रखे और मेरे मुल्क जो है ये हमेशा तरक्की करे और इससे अच्छे लोगों के हाथ में बागडोर हो कि लोग सेटिस्फाई हों, लोग खुश हों। यहाँ बेहतरीन लोगों के हाथ में है तो वो बेहतरीन लोग तभी आएंगे जब आप खुद चूज करेंगे। बेहतरीन लोग खुद से तो नहीं आ सकते ना, बेहतरीन लोगों को आप चूज करेंगे, आपके हाथ के अंदर। अवाम को चाहिए वोट का इंदराज कराएं और फिर बेहतरीन लोगों को वोट दें। आप देखें इंशाल्लाह आपके लिए सब कुछ ठीक होगा। नाज़रीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थे कमिश्नर इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट मुल्तान मोहम्मद सलीम अख्तर। हमने जो सवालात आपके जहनों में थे, हमने कोशिश की कि PP 217 और 157 NA 157 157 जो होने वाला है इलेक्शन, उस हवाले से डिटेल बात करें। वोटर के लिए बात करें कि वोटर का क्या तरीक़ाकार है, वोट इंदराज का क्या तरीक़ाकार है, टर्नओवर की बात की, और 14 अगस्त के हवाले से आपने देखा कि सलीम अख्तर से बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया। अब ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम हमारी सियासी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, हमारी जो जुडिशरी है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, सबको एक पेज पर होकर मुल्क के लिए जो है वो नारा लगाना पड़ेगा, मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे, ये मुल्क तरक्की कर सकेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपने गिरदोनवा दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। फोकस किया। एन न्यूज़ जो यहाँ बड़ा अच्छा शेयर